बल्कि कई बार अलग-अलग थीम पे जिस तरह से यहाँ पे आयोजन होता है और आपके हाथों से ही उसकी शुरुआत हर साल की जाती है। ऐसा क्या, हितेश भाई माखेचा मेरे बहुत जूने उनके साथ में संबंध है। जब मैं नगर सेवक था तो वो महानगर पालिका के प्लॉट में इस प्रकार के एग्जीबिशन उन दिनों से वो आयोजन करते हैं, और धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़ा कंसेप्ट उन्होंने कोरा केंद्र के धरती पर गए कुछ वर्षों से प्रारंभ किया है, और बड़े पैमाने पे प्रतिसाद लोगों का भी मिलता है और कुछ ना कुछ नया नया वो करने का प्रयास करते हैं। ये उनका शौक है। मैं देखता हूँ कि जितना वो खर्चा करते हैं उतना इसमें से निकलता भी नहीं होगा, लेकिन एक बार से दूसरी बार और कुछ ना कुछ अच्छा करने का वो प्रयास करते हैं। बोरीवली के लोगों को बहुत कम पैसे में एक अच्छी सुविधा बच्चों को देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ये समर वेकेशन में बच्चों को नई नई चीज़ें तो दुनिया में है वो बोरीवली में देखने के लिए मिले। आयोजन थोड़ा और भव्य हो, बड़ा हो, थोड़ा खर्चीला अगर लगता भी है तो आयोजन करने वाले ने उसको करना चाहिए। लोग एक्सेप्ट करेंगे। कभी कभी हमको लगता है कि भाई पैसे नहीं होंगे लोगों के पास, और जिनके पास नहीं होगा उनके लिए एक नया कुछ ना कुछ सिस्टम भी हफ्ते में एक दो दिन उनके लिए कंसेशन रेट में रखा जाए, तो जिनके पास पैसे है कम से कम वो क्यों ना उस चीज का उपयोग करे। ये मेरे मन की सोच है। और अब भारत देश वो भारत देश नहीं है, बहुत भारत देश बहुत आगे बढ़ गया है। सामान्य से सामान्य लोगों के हाथ में भी पैसे है, और बच्चों के लिए लोग खर्चा करते हैं। बड़े बड़े लोग तो विदेश में जाते हैं घूमने के लिए। कम से कम जो मिडिल क्लास और उससे भी नीचे के तबके के लोग हैं, वो कुछ रुपये खर्चे करके अगर अपने बच्चों को एक नई दुनिया में ले जाने का प्रयास करते होंगे तो उसको उस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए और लोगों ने करना चाहिए, उसको लोगों ने उसको स्वीकारना भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, हम आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं और मुंबई में दुनिया के लोग क्या लगता है कि आपको हर जगह होना चाहिए या फिर हितेश भाई ही क्यों बाकी लोगों को भी इस पर आगे बढ़कर इसको आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। मुंबई शहर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका में सत्ता में बिठाया है, जो एक बहुत बड़ी जमीन रेसकोर की महालक्ष्मी में है। वहां पर इस प्रकार के सब व्यवस्थाओं का आयोजन हो रहा है। आने वाले कुछ ही साल में मुंबई शहर के लोगों को दो बहुत बड़ी चीज मुंबई शहर में उपयोग में आएगा। एक तो गोरई में समुद्र के उस पार भी एक बहुत बड़ी सरकार की जमीन है, वहां पर भी कुछ ना कुछ करने का सरकार के मन में है। लेकिन ये महालक्ष्मी रेस कोर्स का बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। पेपर में आपने बीच में बात भी सुनी होगी। अब ये मीडिया के कुछ लोग कुछ भी चीज अगर देश में आता है नया बड़ा, तो उसका एक विरोध करते हैं। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, मीडियम क्लास के लोग कहाँ जाएंगे। मैं मानता हूँ कि व्यवस्था अगर आप खड़ी करते हो तो फिर धीरे धीरे लोग उसको स्वीकारते हैं, आते हैं। उसका जो लुत्फ है, उसका जो मजा है, उसका जो लाभ है बच्चों तक पहुंचाने का। और बच्चों को क्यों, बड़े लोगों ने भी, जो लोग समझो मेरे जैसे घर परिवार का एक व्यक्ति बहुत ही गरीबी में से हम लोग आगे आए, तो बचपन में तो हमको ये सब देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ कि बच्चों के साथ में हमने भी क्यों नहीं देखना चाहिए। ऐसा हर घर परिवार के लोग देख सकते हैं ना। हम खाली बातें बड़ी बड़ी करेंगे और जीवन में कुछ भी अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि बोरेली में पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में और जो ये सरकार ट्रिपल इंजन की हमारी आई है, अब हमको विरोध तो किसी का है ही नहीं। कुछ भी आप करो तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो बोरीवली में कुछ ना कुछ नया बड़ा हो, इस प्रकार का एक प्रयास भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। सर, मुंबई में ही इस तरह का देखने को मिलता था, जो बड़ा मेला हो या कुछ नया थीम हो, लेकिन उपनगर में इस बार पहली बार इतना बड़ा थीम देखने को मिल रहा है, उस पर क्या? देखिए, अच्छा शब्द आपने मेला का उपयोग किया यहाँ पर। मेला, ये शब्द मेला के नाम पे तो पिक्चर बनी है, और जो बहुत ही गरीबी के दिन थे उन दिनों में हमारा, तब ये मेला कंसेप्ट था। यानी उन दिनों में भी ये था। अब उसके तुलना में अगर आज देखेंगे तो आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है। हर घर परिवार के लोग सुखी संपन्न होते जा रहे हैं। तो जितना सुखी संपन्न हो गए उसके तुलना में जितना बड़ा आयोजन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं हितेश भाई को कहूंगा कि बड़ा हिम्मत कर लो, उसमें पॉलिटिकली भी जो भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम करेंगे। मैं मानता हूँ कि आप जितना खर्चा करोगे उतना उसमें से निकालने का प्रयास करेंगे तो वो फिर टिकट बहुत महंगा हो जाएगा। एक कंसर्ट भी इस प्रकार का लाएंगे हम लोग, सब लोग मिलकर, जो आपको एक प्लेटफॉर्म आपको अगर उपलब्ध करके हो जाता है तो फिर बाकी आगे का जो भी करना है वो अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा शुरुआत होगा। और फिर एक बार, हाँ, एक बार ये शुरुआत होगा तो फिर बहुत सारे लोग करेंगे। देखिए,
नेस्को की अगर मैं बात करूं तो कभी कोई सोच सकता था कि नेस्को में इतना बड़ा बड़ा आयोजन भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योगों का कभी हो सकता है। आज नेस्को में कितने होटल्स खुल रहे हैं, यानी उसकी डिमांड कितना, कहने का मतलब क्या कि डिमांड कितना है मार्केट में इन सारी चीजों का। लेकिन हम अपनी वही गरीबी मानसिकता को लेकर जी रहे हैं, तो इसमें से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अब ये मीडिया का लोगों का बड़ा इसमें रोल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उत्तर मुंबई को हमेशा ही उत्तम देखने का जो सपना है गोपाल शेट्टी जी का, हमेशा ही वो चाहते हैं कि उत्तर मुंबई में कुछ नया हो और उसमें आप बढ़ चढ़कर आगे आकर उसे प्रमोट भी करते हैं। कैसे देखते हैं जब उत्तर मुंबई में कुछ उत्तम और अलग लोगों के लिए होता है? मैंने जिस दिन राजनीति में प्रयास किया तो संघर्ष करते लड़ झगड़ कर ही यहाँ तक पहुंचा हूँ, और बहुत बड़ा बदलाव को मैंने अपने जीवन में देखा। उसमें मेरा भी एक रोल रहा है करने में, इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन जितना हमने किया, दुनिया और देश उससे आगे चली गई है, तो हम अभी भी पीछे ही है। बैकलॉग बहुत बड़ा है। तो जो मन की जो जिज्ञासा है, मन की जो तड़प है, वो तो पूरा होता दिखाई नहीं देता है ना। जैसे कोई व्यवसाय करने वाला पैसा कमा लेता है, शुरुआत के दिनों में उसको लगता है कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो वो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे व्यापारी इस प्रकार के, जितना उसने जीवन भर में कमाने का सोचा था वो एक दिन में कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही आज भी। तो सभी क्षेत्र में ऐसा ही है। तो ये दुनिया को मुझे लगता है कि बहुत आगे ले जाना चाहिए। देखिए, बचपन में जो बच्चों को मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। आज आप विदेश के बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, तो वहाँ के बच्चे बहुत फॉरवर्ड है। आज मोबाइल के माध्यम से हमारे देश के बच्चे भी बहुत फॉरवर्ड हो गए, लेकिन उनको उनके बचपन में ये सारा चीज मिल गया। तो ये सारा चीज को देखने के बाद में उनका एक माइंड सेटअप है वो भी बहुत बदली हो जाता है। इस बात को भी हमको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और उसको अंगीकार भी करना पड़ेगा। बच्चों को बचपन में ही सब आप दे देंगे ना, तो फिर वो बड़े होकर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। जितना मिलता है उसमें मेरा संतोष भी है, पब्लिक भी आती है, हंसी खुशी पैसे देती जाती है। मुंबई के अलावा कहाँ के और एक्सपीरियंस क्या है मुंबई और बाकी की जगह पर? नहीं, मुंबई है। मुंबई एक नंबर है, पूरा इंडिया में मुंबई एक नंबर है। रही बात एक्सपीरियंस में, महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह किया, गुजरात में भी अलग अलग जगह पे किया मैंने, पर मुंबई मस्त है। हितेश भाई, गर्मी की छुट्टी का समय चल रहा है, परिवार के साथ बच्चे आएंगे, बेटियां आएंगी और साथ में महिलाएं आएंगी, तो उन सबको अलग अलग क्या अनुभव होगा, क्या देख सकेंगे? यानी महिला आएंगी, महिला लोग के लिए अलग से इधर वैरायटी राइड्स वगैरह अलग टाइप के, बच्चे लोग के लिए राइड्स अलग है, बड़े लोग के लिए राइड्स अलग है, सबके अलग अलग टाइप के, फैमिली राइड भी अलग है। तो सब मिलके अपने अपने हिसाब से बैठ के पसंद करते हैं। क्या लगता है जब आप ये आयोजन करते हैं, बोरीवली की पब्लिक होती है या फिर मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं? नहीं, बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं इधर, आजू बाजू में जैसे जैसे मालूम पड़ता है, प्रचार होता है, वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर, हर एक जगह से अलग अलग लोग आते हैं जो अपने अपने टेस्ट से अपने अपने आइटम राइड्स का मजा लेते हैं। तो भी खुश है। जैसे ज़्यादा क्राउड आए तो उनकी सेफ्टी के लिए कितना कुछ ध्यान रखा जाता है? मैं सेफ्टी के लिए मैंने हो सके उतना ओपन स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा रखे लाइए सेफ्टी के लिए। दूसरी बात, कार का पार्किंग भी इधर हमारे सफिशिएंट है। पैसा कार का पार्किंग का चार्ज हम लोग करते हैं, कितना भी गाड़ी रहेगा पार्किंग फ्री रहेगा। और नॉर्मल रेट जो रहता है 50-100 रुपये, वो हिसाब से हम लोग राइड्स। ठीक सर। इस बार किस थीम के साथ आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है? ये बार लाए है हम लोग यूरोपियन सिटी, बाहुबली, जलपरी, और कल हम लोग वो मैग्नेट वाले खिलौने भी आएंगे सब इसके साथ में। रोबोट लोग साथ में बच्चों लोग को गले मिलेंगे, खाना पकाएंगे, पानी देंगे। जो रोबोट काम करता है वही काम वो छोटे रोबोट लाके करने वाले हैं हम लोग। बच्चों को क्या कुछ नया एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर, और क्या लगता है अगर बच्चे यहाँ आएंगे तो क्या खुशी के साथ यहाँ पे जो उन्हें चाहिए वो सब कुछ यहाँ एक जगह पर मिल पाएगा? जो बच्चे लोग आएंगे इधर तो अलग अलग टाइप के इधर फोटोग्राफ वगैरह निकालने के लिए काफ़ी चीज़ें हमारे पास में, खेलने के लिए झूले काफ़ी अलग अलग टाइप के, लाइव जल पर भी है हमारे साथ में, और वो जो मैं बोला आपको इलेक्ट्रॉनिक खिलौने वगैरह भी है हमारे पास में। हर साल यहाँ गोपाल शेट्टी जी के हाथों ही उद्घाटन किया जाता है, इस बार भी गोपाल शेट्टी जी आए थे। क्यों आपको लगता है कि जब भी यहाँ की शुरुआत हो तो गोपाल शेट्टी जी के आगमन से ही इसकी शुरुआत की जाए? नहीं, आगमन दरअसल मेरे को प्रेरित ही उसने किया कि भाई तू हर साल नया नया वेराइटी लगा, कुछ भी मदद लगती है मैं करूँगा, लॉस प्रॉफिट का चिंता मत कर, अच्छे लोग इधर है सब आजू बाजू में रहने वाले, तो नई नई वेराइटी हर टाइम लाने की कोशिश किया कर। इसके आगे भी हम लोग कश्मीर लाए थे, इसके आगे फिश